उनके मुंह से सुना है, चाहे उनके माता पिता हो गए, चाहे रिश्तेदार, चाहे दुनिया वाले, सबने यही कहा लड़ाई छोड़ दो, तुम्हारी एक बेटी है। लेकिन मेरी माँ की सोच थी मैं लड़ूंगी। ये जो सोच है ये दिशा बदल देती है। मैं लड़ूंगी। उन्होंने उस लड़ाई को शुरू किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब, क्योंकि मेरे फादर को मारने वाले उनके पुलिस वाले ही साथी थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस केस को दबा दिया। मेरी मदर सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से सीबीआई का ऑर्डर हुआ, वो केस की लड़ाई शुरू हुई और वो केस डिसाइड हुआ 31 साल बाद। 31 साल तक एक विधवा माँ अपनी 2 बेटियों के संग वो लड़ाई लड़ती रही। लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि लड़ाई एक वजूद की थी। लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि एक पत्नी को लड़ना था। और मैं आपको वाकई बताऊं, उस पूरी लड़ाई में मैंने अपनी माँ को झांसी की रानी से कम नहीं देखा। उन्होंने कभी भी पलट कर मुझे ये नहीं कहा कि मुझे एक पुरुष की जरूरत है। मुझे याद है मैं 5 साल की थी जब सुप्रीम कोर्ट में हमें सीबीआई का केस रीओपन करवाने के लिए जाना था, तो मैं मम्मी को पकड़ के रो रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो उन्होंने मुझे अपने संग रिक्शे पे बैठाया, मैंने जल्दी जल्दी में अपनी चप्पल छोड़ दी और हम दोनों सीबीआई गए। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का ऑर्डर किया। तो एक माँ एक पिता से बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो उसके लिए लड़ाई करके 31 साल एक ऐसी जजमेंट ला सकती है जो और कोई नहीं ला सकता। मेरा ये कहना है कि हम महिलाओं को अक्सर अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में खुद सोचना पड़ता है। अगर हम किसी पुरुष से पूछें क्या हम ये लड़ सकते हैं, तो वो बेचारा जो भी कारण हो, चाहे हमदर्दी हो, चाहे हमें कमजोर समझते हो, या हमसे प्यार करके हमेशा बोलेंगे छोड़ दो। बट अगर हम खुद से पूछे क्या हम लड़ सकते हैं, तो अंदर से बस एक ही आवाज आती है, हम लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। तो मेरा आप लोग से आज नवरात्रि के दिन यह अनुरोध है कि जो मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी है, 9 दिन सभागार में इतनी महिलाओं ने अगर ये सोच लिया क्या मैं लड़ सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, तो इतनी महिलाओं की जिंदगियां बदल जाएंगी। बट नवरात्रि में सोचिएगा जरूर और अकेले बैठ के सोचिएगा मुझे क्या लड़ना है और मुझे क्या करना है। ना अपने पति से पूछिएगा, ना अपने पिता से पूछिएगा, ना अपने मामा से पूछिएगा। अगर पूछना है तो पूछिएगा अपनी माँ से और अपनी बहन से, मुझे कौन सी लड़ाई लड़नी है, कितनी लड़नी है, कहाँ तक पहुँचना है और कितनी जीतनी है। क्योंकि एक महिला दूसरी महिला को बहुत अच्छे से उसके आगे के रास्ते के बारे में बता सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि 2 चीजें लड़कियों की जिंदगियां बदल देती हैं, एक उनकी सोच और एक उनकी परवरिश। जैसे कि मान लीजिए जब मेरी मदर को दूसरी डॉटर भी हुई, मेरी एक छोटी बहन है, जब मेरे पिता की डेथ हो गई तो उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ एक लड़की थी। अस्पताल में मेरे नाना जी ने मिठाई नहीं बांटी। उन्हें लगा कि एक तो पहले ही ये विडो है, एक बेटी, अब दूसरी बेटी भी आ गई, तो मिठाई नहीं बटी। वो छोटी बेटी घर आई, लेकिन जब हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए तब से मेरी मम्मी ने दोनों बेटियों का जन्मदिन मनाया। हमारी परिस्थिति थोड़ी अलग इसलिए थी क्योंकि हम लोग अपने पापा का केस लड़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों से हमें लड़ाई लड़नी थी वो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिन्होंने मारा था। वो लड़ाई बहुत ही टफ थी बचपन से जो मैंने देखी। लेकिन मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम दोनों बेटियों ने मुझे कमजोर बना दिया। मेरी माँ ने हमेशा पलट के कहा तुम दोनों मेरी ताकत हो, और वाकई हम ताकत ही बने। अगर मेरी माँ मुझे ये कहती कि तुम दोनों मेरी कमजोरी हो, तो मेरा कैसे दिमाग, मेरा बचपन इस बात को सुन सुन के बीतता कि मैं इनकी कमजोरी हूँ। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा यही कहा कि तुम मेरी ताकत हो। जब मैंने बचपन से ही सुना कि मैं उनकी ताकत हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी और समझती रहूंगी। इसलिए आज यहाँ पे जितनी माताएं, मैं उनसे जरूर कहूंगी कि सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नहीं होगा। बेटी को ताकत समझो, बेटी को एक ताकत बनाओ। बेटी का रूप नहीं होती, बेटी वाकई शक्ति का रूप होती है। मेरी माँ को कोई नहीं इस दुनिया में जान सकता था, लेकिन जब उनकी 31 साल की लड़ाई के बाद वो जजमेंट आई, तो सिर्फ वो केस हम लोग ने नहीं जीता, हम दोनों बेटियां IAS भी बन चुके थे। तो ये समाज, ये मतलब हमारी पूरी इस जर्नी में सिर्फ एक लाइन का फर्क था, तुम मेरी कमजोरी हो और तुम मेरी ताकत हो। मेरे घर में और भी लड़कियां हैं, उनकी अच्छी मुझसे परवरिश हुई, लेकिन वो उनकी शायद माता उन्होंने नहीं बताई कि तुम कितनी बड़ी ताकत हो। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगी कि ये जो सभा, जितना भी DM साहब, SP साहब, हम लोग मतलब इवन इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, अगर हम लोग को लोग नारी के रूप में तो देख सकते हैं बट दुर्गा के रूप में नहीं देख पाते। तो जैसे मान लीजिए अगर आप रोड पे चलो कोई महिला पुलिसकर्मी दिखती है तो उसको देख कर लोग बोलते कैसे लड़की पुलिस में काम कर रही है। बट सच बताओ,
कि नारी नारी शक्ति के रूप में जो कमाल कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। और इस रूप में डेबी जितनी महिला पुलिसकर्मी, मैं चाहूंगी एक बार आप खड़े हो जाइए, खड़े हो, लेट्स क्लैप ऑल ऑफ देम, क्योंकि आप सब एक जोरदार ताली आप सभी के। मैं एक सीक्रेट आज शेयर करना चाहती हूँ, मैं आप सभी से इतना इंस्पायर्ड रहती हूँ। लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस ऑफिसर इतना कमाल का काम करती हैं जो कोई अधिकारी नहीं कर सकता। वर्दी पहनना महिला के लिए बहुत मुश्किल है, और वर्दी पहन के क्राइम पे डंडा चलाना आप लोग तारीफे काबिल हैं, तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और नवरात्र के पहले दिन मैं अगर किसी पोस्ट से इंप्रेस हुई तो महिला पुलिसकर्मियों हैं, और आपके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज बैठिए। तो मैं आज बस इतना कहना चाहूंगी कि जीवन में अगर हमें अपनी दिशा बदलनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच तब बदलेगी जब हम सोचेंगे, और हमें अपने लिए खुद बैठ के अकेले सोचना होगा। कृपया पुरुष वर्ग को अपने बारे में लकीरें बदलने का और अपने जीवन के निर्णय लेने का हक मत दीजिए। आज भी मैं कहती हूँ कि अगर मुझे करना होता है तो मैं किसी से नहीं पूछती, मुझे जो करना होता है मैं डिसाइड करती हूँ। जब भी मैं अपना निर्णय किसी पुरुष से पूछती हूँ, उसका निर्णय मेरे निर्णय से अलग होता है। उसके निर्णय में हमेशा ये होता है कि नहीं तुम इससे बचकर चलो, ऐसे ही करो वैसे करो। बट जब मुझे सोचना हो तो मैं निर्भीक होकर सोचती हूँ, मैं वो सोचती हूँ जो मुझे मन करता है। तो आप सभी से, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हुए हैं, फादर्स आए हुए हैं, अपनी डॉटर्स को सोच दीजिए और अपनी डॉटर्स को ये मत बोलिए कि पढ़ो। अपनी डॉटर्स को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करिए। जब उनके बारे में सोचिए तो प्यार से भी, भयभीत होकर मत सोचिए। जितने पिता होते हैं वो अपनी बेटियों के बारे में उन्हें रात को बाहर जाने से क्यों रोकते हैं? प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, लेकिन उन्हें रात को बाहर जाने से रोकने से बेटर है आप 4 उन लोग को थप्पड़ मारिए जो रात में निकलने को उन्हें तंग करते हैं। बेटी को रात को नहीं निकलने देंगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपसे बस इतना अनुरोध है कि बेटी को एक इंडिविजुअल लेकर चलिए और अच्छी सोच दीजिए। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम दिया मिशन शक्ति का, ये आगामी 6 माह तक चलेगा। इसमें मैं यही उम्मीद करूंगी कि जनपद द्वारा कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें मिशन शक्ति के माध्यम से हम उन महिलाओं को सामने ला सके जो वाकई शक्ति का रूप है। एक और चीज आप तुमसे कहना चाहूँ कि आज भी मैं ये मानती हूँ कि एक लेडी का अधिकारी होना, एक लेडी का कांस्टेबल होना, एक लेडी का काम करना कहीं ज्यादा मुश्किल है एक पुरुष के कंपैरिजन में। आपको एक अच्छी माँ भी बनना है, एक अच्छा अधिकारी भी बनना है। आपको जाके सुबह उठ के वो वर्दी पहन के डंडा भी चलाना है, लेकिन आप घर में खाना बना के आएंगे, वरना आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। सो वो महिला जो एक अच्छी अधिकारी है और एक अच्छी कांस्टेबल, एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है और वो एक अच्छी माँ भी है, वो डबल अवार्ड की पात्र है। तो जब आप चयन करिए तो उन महिलाओं को इस बात के लिए भी रिकॉग्नाइज करिए और हमारे इस एफर्ट को भी रिकॉग्नाइज करिए कि हम वो सब करते हैं और साथ में घर भी चलाते हैं। इसी के संग आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयां। जय हिंद। बहुत अच्छे विचार